गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कर रही हूँ शॉर्ट सूट एंड स्ट्रेट फिट पैंट की कटिंग। ये मैंने इनर लिया है। इनर जो है मैंने 4 मीटर लिया है। इसका मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ शॉर्ट सूट की कटिंग। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ है हमारी 36, तो मैंने 36 इंच का इनर ले लिया है। तीरा लिया है मैंने 6.5 इंच और मुड्डे लिए हैं मैंने 7 इंच। अब चेस्ट है हमारी 44 इंच, तो जिसका चौथा हिस्सा हमारा होता है 11 इंच, तो मैंने यहाँ से 11 इंच ले लिया है और 2 इंच मार्जिन ले लिया है। कमर है हमारी 38 इंच और हिप है हमारी 48 इंच। ये मैं 2-2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब 1.5 इंच की हम आगे की और पीछे की गोलाई कर देंगे मुड्डे की। और अब मैं सूट के इनर की कटिंग कर लूँगी। ये मैंने आगे के और पीछे का इनर साथ काट लिया है, तो इसके 2 हिस्से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और आगे के मुड्डे की कटिंग कर देंगे। सूट की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ स्ट्रेट फिट पैंट की कटिंग। इनर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। पैंट की लेंथ है हमारी 39 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब 2.5 इंच की मार्किंग की है मैंने साइड से। अब हमें लेना है हिप का साइज। हिप का साइज हमारा 48 इंच है। 48 को चौथा हिस्सा होता है हमारा 12 इंच और 1.5 इसमें प्लस कर लेंगे हम। आसन लेना है हमें 10.5 इंच। और 2.5 इंच लिया है मैंने गोलाई के लिए। अब यहाँ से कर रही हूँ मैं थाई का मेजरमेंट। अब यहाँ से लेना है हमने 19 इंच। क्योंकि ये पैंट हमें ऊपर से बिल्कुल फिट रखनी है घुटने से, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल फिट का निशान देंगे। अब जितना भी हमारा घुटने का मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा करके और हम इससे शेप पट्टी से निशान लगा देंगे। ये मैंने आसन की गोलाई बना दी है। अब हम शेप पट्टी से निशान लगा लेंगे। अब नीचे का जितना भी घेरा बचा है हम उसको पूरे को रख लेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। ये हमारी स्ट्रेट फिट पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब जो बचा हुआ इनर था वो मैंने ले लिया। अब मैं करूंगी पैंट के पीछे के पार्ट की कटिंग। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच लिया था, यहाँ से इसमें भी हमने 2.5 इंच लेना है।
अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और 2.5 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे आसन के लिए, क्योंकि हमें पीछे इलास्टिक डालना है। अब क्योंकि इनर का ये साइड में जो कपड़ा है हमारा ये कम पड़ रहा था, तो मैंने इनर का दूसरा पार्ट लेके जो एक्स्ट्रा इनर बचा था हमारा वो मैं ऐसे जॉइंट कर दूंगी। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और आसन भी हम 2.5 इंच ज़्यादा लेंगे और इसकी गोलाई कर देंगे। यहाँ से मैंने लिया है 1.5 इंच और नीचे से भी मैंने 1.5 इंच ही लिया है। अब शेप पट्टी की हेल्प से हम इसको मिला के और इसकी कटिंग कर लेंगे। इनर की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं करूँगी फैब्रिक की कटिंग। ये मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको भी मैंने इनर की तरह फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड। अब जो हमने इनर की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख के और हम कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की। ये सूट के फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं कर रही हूँ पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब इनर को कपड़े के ऊपर रख के और हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट है, इसको हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है और अब मैं कर रही हूँ बैक पार्ट की कटिंग। पैंट के बैक पार्ट की कटिंग भी मैंने कर ली है। अब मैं कर रही हूँ बाजू की कटिंग। बाजू मैंने 14 इंच की ली है। यहाँ से मैंने लिया है 1.5 इंच, यहाँ से लिया है 2.5 इंच
और इन दोनों को मिला के इसकी गोलाई बना के हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं करूँगी बाजू के नीचे का जो बेल पार्ट है उसकी कटिंग। उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे जितना भी बाजू का मेज़रमेंट है उसको लेके और इसकी गोलाई बना लेंगे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे। अब 14 इंच ऊपर छोड़ के बाजू का और हम इसका ले लेंगे 7 इंच कपड़ा। इस तरीके से बेल शेप में हम गोलाई बना लेंगे और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये हो गई है हमारी बाजू की बेल शेप की कटिंग। शॉर्ट शूट एंड स्ट्रेट फिट पैंट की कटिंग मेरी हो चुकी। फॉर स्टिचिंग वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।